काल व दयाल मत का शब्द 11वां। सुन गुरु बचन कहे जो तुझसे, कर परतीत मान हित चित्त से। परम संत सद्गुरु हजूर स्वामी जी महाराज जी की बाणी। आप फरमाते हैं, गुरु वाक्य श्रवण करते समय केवल कान से ही न सुने, हित चित्त से, चित्त से भी सुने तो भी उसके अंदर में हित चित्त से, यानी प्रेम चित्त से जो है गुरु वाक्य तो श्रवण कर, और कर परतीत मान हित चित्त, हाँ, उस पर जो है विश्वास और निश्चय रखते हुए तो श्रवण कर। जब तक प्रेम और निश्चय नहीं होगा तब तक वो वाक्य हमारे हृदय में स्थायी और स्थिर नहीं रहेंगे। उसी वक्त सुना और ख्यालों से उसी वक्त भूल भी जाए। हित चित्त और विश्वास सहित जो है श्रवण करें। सुन गुरु बचन कहे जो तुझसे, कर परतीत मान हित चित्त से। चौथा लोक बतावे सतगुरु, तीन लोक बाखे सबही गुरु। हित चित्त से और विश्वास से श्रवण करने का मतलब क्या? संत मत जो है गहन और अगम्य और बुद्धि से परे है, क्योंकि वेद शास्त्र ग्रंथ पुराणों का सिद्धांत केवल ब्रह्म और ओंकार का हद है, और संत मत जो है चौथा लोक का सिद्धांत है, पिंड अंड ब्रह्मांड और सचखंड। बाकी के जितने मत मतांतर हैं वो सब ब्रह्मांड का कथन है, यानी 3 लोकों का कथन है, और चौथा सचखंड जो है संतों का सिद्धांत है। इसलिए जहाँ मन बुद्धि और जो कुछ है विचार शक्ति, वो विचार शक्ति द्वारा जो है श्रवण करने वाला विषय नहीं है। ये तो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण रूप ही है। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि तीनों लोगों का सिद्धांत और बाकी के जो है गुरुजन बताते हैं, मगर संतों का सिद्धांत सतलोक सचखंड सत्य नाम होने के कारण से ये चौथा लोक का सिद्धांत है। इसलिए तो अच्छी तरह चित्त दे के विश्वास और प्रेम सहित श्रवण कर, ताकि ये भूल न जाए। जी। चौथा लोक बतावे सतगुरु, तीन लोक भाखे सबकी गुरु। वेद पुराण सिमृत और शास्त्र, तब ही मिल भाखे 14 पूरा। वेद पुराण शास्त्र स्मृत्यादिकों का सिद्धांत ये है कि 14 लोक, ऊपर के जो है 14 लोगों का सिद्धांत है। जी। उनके वचन सभी मिल माने, कर परतीत झूठ नहीं जाने। वेदों का प्रमाण सारे ही मिलके अपने अंदर में सत्य माने गए हैं, और वही प्रमाणास्पद वही सिद्ध करके जो है प्रत्येक के हृदय में यही भावना कायम हुई है। जी। प्रत्यक्ष तो दो लोक दिखावे और लोक
अब 14 लोगों का सिद्धांत जो है वेद शास्त्रों के प्रमाण से हम माने हुए हैं और मानते आए ही, परंतु प्रत्यक्ष में देखा जाए तो 2 ही लोग। क्या? एक जिस जीवंत समय में हम जिस स्थान में रहते हैं और जो कुछ भी व्यवहार आदि होता है, ये एक लोक है। अब मरने के बाद स्मशान या सोनापुर वो एक लोक हमको दिखता। क्या हमको ये पता है कि मरने के बाद वहां जाना है? वो एक लोक है और ये एक लोक है प्रत्यक्ष में देखा जाए। बाकी केवल जो है हमारी कल्पना ही है जी। प्रत्यक्ष तो 2 लोक दिखावे और लोक सुन सुन सब गावे। जिनके मन में उनका निश्चय सो रखते सब उनकी धड़ता। क्या जिनके अंदर में परंपरा और वेद शास्त्रों का प्रमाण ही जो है सिद्ध हुआ है, वो उसी को दृढ़ करके मानते हुए अपना जीवन उसी में लगा के चले जाते। उनके सामने संत मत का सिद्धांत मर्जी जितना कहो वो इतना ही कहेंगे कि कहने में मात्र जो है कुछ भिन्नता नजर आती है। एक परमात्मा है, उनके लिए एक दूसरा, वेदों के लिए एक तीसरा और संतों के लिए एक चौथा, ऐसा तो नहीं होता। क्योंकि कहने मात्र में जो है कुछ भिन्नता नजर आती है, मगर सारा एक ही है करके वो लोग मानते जी। तू सतगुरु का सेवक कैसा, उनका वचन न माने वैसा। अब कहते हैं कि तू सद्गुरु का दास, सद्गुरु का सेवक, उन वाक्यों के ऊपर तू क्यों विश्वास रखता? क्योंकि सद्गुरु कोई बाहरी ग्रंथ जो है आपको नहीं बताए, बाहर का कोई मंत्र नहीं बताए, बाहर कोई लोगों का सिद्धांत भी नहीं बताए। आपके अंदर में ही पिंड अंड ब्रह्मांड और सचखंड का भेद बताए हैं। इतना तेरे को जानते हुए भी तो फिर उनके ऊपर क्यों विश्वास रखता जी। एक लोक आगे वह कहे, इनसे ऊंचा में रहे। उन सारों का सिद्धांत यही है, एक मरने के बाद जो है दूसरा जो है ऊंचा एक लोक है। उस लोक में जाने के लिए ये सारा ही वेद शास्त्रों का प्रमाण लेके हम प्रयत्न करते, मगर वो लोक कहाँ है और कैसा जाना चाहिए, उस लोक की गति क्या है, ये तो जो है अनुमान ही है। अब जो है अभी आगे जो है भादो मास आता, उसमें जो है श्राद्ध के दिन आते हैं। उस समय में हमारे बाप दादे परदादे वगैरह जो कुछ मरे हैं उनको कहते हैं पितृलोक। इन पितरों को जो है उस दिन जो है अन्न पहुंचाते हैं। न मालूम वो पितर कहाँ बैठे हुए हैं, और कोई भी तो साल भर भूखा रहे और एक दिन उनको जो है भोजन दे तो जिंदे रहेंगे वो। अब सवेरे उठते ही साथ आपके पिता और दादा वगैरह जो है चाय पानी काफी वगैरह पहले उठते ही साथ खाने पीने वाले साल भर जो है वो पितृलोक में बैठे हुए हैं, बामन द्वारा जो है उनको भोजन पहुंचाते। बाबा ये कहाँ? इसी तरह जो है और एक ऊपर जो है देश है, उस देश में जाने के लिए ये सारा ही बोध है करके बहुत से लोग उसी सिद्धांत को सिद्ध करते हैं, मगर कहाँ है ये पता नहीं, अनुमान ही जी। एक लोक आगे वह कहे, इनसे
अनुमान प्रमाण से 14 छोड़ के 18 बना लो, उसमें क्या होगा? एक लोक छोड़ के 10 बना लो, उसमें क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो सिद्ध है। जब तक प्रत्यक्ष में नहीं है तब तक अनुमान कुछ भी कर लो। जी तो परतीत न लाओ भाई, यह अचरज मेरे मन आई। महिमा सतगुरु संत की करते सब मिल छारा। कहे संत सबसे बड़े कोई न पावत पार। क्या सारे ही जो है मिलके संतों की महिमा करते हैं। संतों की गति अगम्य है, संतों का मार्ग सिद्ध और प्रमाणास्पद है, और संत पद का सिद्धांत जो है सतलोक सचखंड है। इस वास्ते सारे ही मिलके संतों की महिमा तारीफ करी है। जी गगन सात के ऊपरे सतगुरु का निज धाम। सुरतवंत कोई पावई सत्य शब्द विश्राम। अब संत मत का सिद्धांत प्रकट कर। 7वें आकाश के ऊपर संत सद्गुरु का निज स्थान, और उसमें जो है पहुंचे कैसा? सुरत शब्द में मिलते हुए शब्द के आधार पर जो है जीव जो है वहां जाके पहुंच सकता है। जब तक शब्द आधार न होवे उस लोक में जा ही नहीं सकता। प्राणायाम साधनी अथवा योगी जन प्राण और अपान दोनों एक करके वायु ऊर्ध्व गति किए और चिदाकाश में गए। वायु का हद है आकाश तक। आकाश से परे जाने के लिए क्या साधन है? बाकी ज्ञानी जन ओंकार उपासना करके जो है ब्रह्म गति तक पहुंच गए। उसका नाम अहं ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। सारा ही जो है इंद्रिय और मन और अंतस्करण के ख्यालों से परे सर्वव्यापी जो है ब्रह्म शक्ति में मिलके ब्रह्म रूप हुए। मगर संतों का जो है 7वें आसमान पर जो सचखंड सतलोक सतनाम है वो संतों का सिद्धांत है। जी गगन सात के ऊपरे सतगुरु का निज धाम। सुरतवंत कोई पावई सत्य शब्द विश्राम। गगन सात का भेद सुनाओ, भिन्न भिन्न निर्णय कर गाओ। अब इतना कह के ही जो है अलग नहीं हुए। बहुत से लोग कहेंगे हमारा 14 लोक हैं और ये तो 7 ही लोग कह रहे हैं, तो हमारा जो है आधे रास्ते में भी ये नहीं है। ऐसा शंका उठाएंगे लोग। इस वास्ते जो है आप फरमाते हैं कि आसमान कौन से किस किस स्थान में है, उसमें रूह किस तरह से पहुंचना चाहिए, इन सारों का जो है खुलासावार वर्णन करते हुए स्वामी जी महाराज जी सिद्ध करते हैं। जी प्रथम गगन में 2 दल बासा, श्याम से तका वही निवासा। अब प्रथम आकाश का वर्णन। प्रथम आकाश में 2 दल का कमल है। उसमें जो है एक प्रकाश शुभ्र और एक जो है श्याम वर्ण के 2 दल है। ये प्रथम आकाश का वर्णन। जी दूसरा गगन तिरकुटी खाना, कमल 4 दल ओम ठिकाना। अब दूसरा आकाश या दूसरा स्थान
त्रिकुटी स्थान, और वहां 4 दल का कमल है। वहां से जो है चारों वेदों की उत्पत्ति है, एक एक दल से एक एक वेद की उत्पत्ति है। उसी को दूसरी भाषा में जो है उसको ब्रह्म कह दो या ओंकार का मुकाम कह दो, वो एक ही बात जी। तीसरा गगन सुन्न परमाना, 10वां द्वारा संत बखाना। अब तीसरा जो है शून्य देश या मानस सरोवर या महाकारण देश, और संतों ने जो है उसका 10वां द्वार भी कहे जी। चौथा भंवर गुफा पहचानो, महाशून्य के ऊपर जानो। अब चौथा जो है भ्रमर गुफा। तो शून्य से आगे जो है महाशून्य का मैदान है, बल्कि उसको महाकाल का देश कह दिए तो हर्जा नहीं। और शून्य से जो है, शून्य में जो है आत्मा स्वयंभू होता। ऊपरी जो है सार शब्द के आधार से जो है भंवर गुफा, ये चौथा देश है और चौथा आकाश समझो जी। पंचम सप्तलोक सतनामा, षष्टम अलख लोक परमाना। वो 5वां देश जो है सतलोक, सचखंड और सतना। 6वां जो है अलख जी। सप्तम अगम लोक श्रुत पाया, संतन यह पद ऊंच सुनाया। 7वां आकाश और 7वां देश जो है अगम्य देश है। संतों ने जो है इस गति को सबसे ऊंचा करके सिद्ध किए, और इतने पर ही नहीं छोड़े मगर वहां जाने का रास्ता भी बताए जी। तिस पर आद अनाम समाना, आद अंत तिसका नहीं जाना। उसके आगे जो है अनाम, जहां नाम और रूप का ही कोई प्रमाण ही नहीं, तो उसके लिए कहने के लिए कोई अक्षर ही नहीं। इसलिए गुरु नानक देव जी भी उसको अकथ लोक कहे, और स्वामी जी जो है अनाम कहे हुए। वहां कोई नाम रूपादिकों का कोई प्रमाण ही नहीं, तो उसका कोई वर्णन नहीं। वही राधा स्वामी ने जो राधा स्वामी का देश कहे जी। सो पद भेद संत कोई पावे, राधा स्वामी कह समझावे। क्या उस अनामी पद की गति कोई बिरले संत जन जो है प्राप्त किए होंगे? नहीं तो जो है औरों से जो है कुछ होने वाला नहीं, सारे वहां पहुंच ही नहीं सकते जी। गगन भेद निर्णय किया, सैन बैन के संगा, नैन उलट श्रुत मोड़ कर चढ़े पुकारे संता। फिर क्या कहते हैं, ये सातों ही आसमान का जो है नैन सैन बैन, यानी लक्ष्यार्थ रूप से वर्णन रूप से जो है सिद्ध किया गया। इसमें पहुंचे किस तरह, अपने ख्याल को उल्टा के नेत्रों से परे स्थिर करे जी। पद अनाम जो भाखिया, सो सतगुरु का ठामा। क्या अनाम पद जो है सदगुरु का निज मुकाम है जी। शब्द शब्द को बेखती पहुंची मूल मुकाम। इसीलिए संत जो है पंच शब्द का भेद दे देते। पंच शब्द जो है कोई हमारे बुद्धि के अंडर में नहीं है। हम कह देते हैं कि घंटा और शंख, ये कहने मात्र से घंटा शंख सिद्ध नहीं हुआ। वहां का घंटे का आवाज ही और है, शंख का आवाज ही और है, वो प्रमाणास्पद है।
मुख से उच्चार करने मात्र से वो सिद्ध नहीं होता। इसी तरह नीचे 10 विधा नाद हैं, 10 प्रकार के। ये 10 प्रकार के नाद सुनते हुए घंटा शंख को पहुंचे, ऊपर का नाद का आधार लेके उस स्थान में जावे। इस तरह जो है 5 शब्दों के आधार से जो है तो अनामी देश में पहुंचे। पद अनाम जो भाखिया सो सतगुरु का ठाम, शब्द शब्द को देखती पहुंची मूल मुकाम। संत दया बिन कोई न पावे, बिना संत कुछ हाथ न आवे। फिर आगे सिद्धांत देते, ये कोई जो है जीवों का बुद्धि का कोर्स नहीं है। पढ़ना, पढ़ाना, मंत्र जाप करना, माले फेरने, योग करना, ज्ञान कथन करना, ये सब बुद्धि का है। और ये संतों का सिद्धांत जो है बुद्धि से परे है। ये कोई जो है सद्गुरु की कृपा, जब तक सद्गुरु की कृपा न होगी तब तक इसके अंदर में शब्द की प्रकटता ही नहीं होगी। जब तक शब्द की प्रकटता ही नहीं होगी तब तक इसकी रूह ऊपर जा ही नहीं सकती। उन देशों का जो है अनुभव इसको मिले ही नहीं सकता। जी, संत दया बिन कोई न पावे, बिना संत कुछ हाथ न आवे। क्या संत हम सारों को संत ही कहते हैं। बहुत से लोग संत राम नाम भी रख लेते। बाबा, इसका नाम संत नहीं हुआ। संत हम तिनको कहे भाई, जिन अपनी सुरत सचखंड पठाई। हम उन्हीं को संत कहते हैं जिन्होंने अपनी रूह को जो है सचखंड में ले गए, उनका नाम संत है। जी, करनी भी सब संत बताई, बिना मेहर पचना है भाई। कि संतों ने जो है ऊपर जाने की जो है विधि और क्रिया बताए, इतने पर ही काम नहीं हुआ। क्यों? ऊपर जाना हो तो वहां सद्गुरु की कृपा की जरूरत है। वो अपने मन मत से जा नहीं सकता। क्या शब्द मिला हो, नाम भी मिला हो, उपदेश मिला हो, तो भी क्या है, जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं अंतर में प्रकट होगी, कृपा के पात्र नहीं बनोगे, तब तक आपका ख्याल ऊपर जा नहीं सकता। जी, करनी भी सब संत बताई, बिना मेहर पचना है भाई। ताते मुख्य मेहर बरही, शरण पड़ो राधा स्वामी कही। अब रहा क्या, तो केवल जो है कृपा ही कृपा रहे। जब तक कृपा बिगर जो है हमारा हृदय प्रकाशित नहीं होता, जब तक कृपा बिगर जो है हमारी रूह शब्द में नहीं मिलती, इसलिए मुख्य जो है गुरु कृपा रहेगी। इस वास्ते तो अन्य भाव से जो है गुरु के शरण में जा। उन्होंने कृपा जब करे तब तेरा हृदय खुलेगा, तब तेरी रूह जो है ऊपर के स्थानों में जाएगी। इससे जो है सिद्ध हुआ कि मुख्य कृपा ही है। जी, ताते मोक्ष में हर बरही, शरण